जब भी मैं कभी आप सभी के साथ अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी हमें भी ये अचार बनवाना है, हमें भी ऑर्डर देना है। आप बताइए ऑर्डर किस तरीके से दे सकते हैं। आज भी मैंने आप सभी के साथ हरी मिर्च और नींबू के अचार की रेसिपी शेयर की है। वास्तव में अचार तो बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। जो इस अचार को एक बार देख लेता है वो इसको बनवाए बिना रह ही नहीं पाता है। और ये भी सही है, आज मैंने टाइटल दिया है कि इस अचार के ऑर्डर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ऑर्डर पे भी अचार बनाया जा रहा है, लेकिन ऑर्डर पे अचार तो बनाया जा रहा है, किन किन लोगों के मैं ऑर्डर ले रही हूँ चलिए इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। अब देखिए, जब भी मैं कभी अचार वगैरह बनाती हूँ तो रिलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा अचार काफ़ी हद तक पसंद आता है और वो एक तरीके से फ़ोन करके बोल देते हैं, घर आके बोल देते हैं कि हमें भी ये अचार चाहिए तो हमारे लिए भी अचार बना दो। आज ये जो मिर्च की अचार की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, कम से कम 6 महीने से बोल रखा है इस अचार के लिए कई सारे जनों ने। और वो सारे जन जो है ना हमारे आसपास के ही हैं। दूर मैं किसी भी चीज़ को नहीं पहुंचा सकती हूँ। जैसे कि आप बोलते हो ना कि आप ऑर्डर ले लीजिए, हम पेमेंट भी कर देंगे, दिक्कत पेमेंट की नहीं है। उससे पहले दिक्कत आती है अगर मैं दूर के ऑर्डर ले भी लेती हूँ तो मैं उसको पहुँचा पाऊँगी कैसे। और ऊपर से जो मेरे रिलेशन में ही इतने सारे ऑर्डर आ जाते हैं कि मैं वो ही नहीं पूरा कर पाती हूँ। 6 महीने से मिर्च के अचार के ऑर्डर आ रहे थे, उससे पहले आम के अचार के आ रहे थे। आम का अचार दिया तो मिर्च के लिए बोलने लगे, मिर्च का दिया तो मिक्स वेज के लिए बोलने लगे। तो मुझसे तो यही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। इस बार मैंने 1.5 किलो मिर्च का अचार बनाया है और मैं बोलती हूँ कि 2-4 जनों का भी जो है ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है। आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं अचार तो बनाती हूँ और ऑर्डर पे भी बनाती हूँ, लेकिन मैं अभी दूर कहीं भी किसी का भी ऑर्डर नहीं ले सकती हूँ और ना ही किसी के पास पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जिस टाइम पे आप सभी के कमेंट आते हैं ना कि दीदी हमें ऑर्डर पे ये अचार बनवाना है या आप बना ही दो हमारे लिए, हम घर से आके लेके चले जाएंगे, तो मुझे बहुत दुख सा होता है। सही पूछे तो अगर सब कुछ मेरे हाथ में होना तो रोज़ आपको नई नई चीज़ें बना के खिला दो जो भी आपको पसंद आती हैं। दूर अगर मैं किसी भी अचार वगैरह को पहुंचाती हूँ, मुझे बिजनेस आईडी की भी ज़रूरत होगी, मुझे लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होगी और भी बहुत सारे झंझट होते हैं जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई नहीं है, मतलब सपोर्ट करने वाले हैं लेकिन इतना सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके भी अपने काम हैं और इस काम को मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे ऑर्डर के लिए बोलते हो और मैं आप सभी के ऑर्डर नहीं ले पाती हूँ। सोचती हूँ, मन करता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करूँ जैसे कि सभी करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा ना समझदार नहीं हूँ और मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ कि हाँ हाँ सारे सारे काम ही कर लूँ। बहुत दुख सा होता है मुझे। अब क्या कर सकती हूँ मैं। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते हो? आप सभी बोलते हो दीदी आपका अचार अच्छा लगता है, नहीं तो तुम्हारा अचार अच्छा लगता है, या हमारे ऑर्डर ले लो। अब जिस तरीके से मैं किसी भी रेसिपी को बनाती हूँ और दिन पे दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ, खासकर आपको जब पसंद आती है तो मैं वीडियो को एडिट करते टाइम बहुत बारीकी से ध्यान करती हूँ कि मैं किसी भी बात को आपको बारीकी से बता सकूँ, जिससे आप उसको अपने घर में बहुत ही इजी से बना सको। मेरी रेसिपी में वैसे तो सारा ही घर का सामान मिलता है जो कि सभी के पास मिल जाता है, बड़े से बड़े घरों में, यानी बड़े से बड़े किचन में और छोटे से छोटे किचन में, या जिसके पास किचन नहीं है वो भी मतलब उस सामान को आसानी से प्रकट कर सकता है मतलब मिल जाएगा उसको, कहने का मतलब ये है। तो मैं बहुत ही बारीकी से कोशिश करती हूँ कि चलिए आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। जो स्वाद आप मेरे घर से अचार को ले जाने में सोच रहे हैं कि वही स्वाद मिलेगा अगर अनीता के हाथ का अचार ही हम खाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के हाथ में कोई जादू नहीं होता है, थोड़े से टिप्स और ट्रिक होती हैं और थोड़ी सी टाइमिंग होती है। तो आप एकदम सेम विधि से मेरी बनाई गई कोई भी रेसिपी को बना सकते हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप भी उस काम को कर पाएंगे। कोई भी सीख के नहीं आता है, सब कुछ सीखना यहीं पे पड़ता है। मैंने भी यहीं पे सीखा और आज भी सीख रही हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, है ना। तो बारीकी से वीडियो को देखते हुए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप किसी भी रेसिपी को बनाइए और मैं गारंटी देती हूँ आपसे वो रेसिपी बन जाएगी। हो सकता है कितनी बार थोड़ा बहुत मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाए, टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए,
तो आप कोई बात नहीं, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, तीसरी बार में आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना पाओगे। और मुझे भी खुशी होगी जब आप बनाओगे और आप खा के देखोगे और अपनी फैमिली वालों से रिस्पॉन्स लोगे, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मेरी रेसिपी देख के आपने किसी चीज़ को बनाया है और क्या आप उसको बना पाए हो, क्या आपकी फैमिली वालों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। आप दूसरों के पीछे भागने से अच्छा कि हमें भी ये चीज़ दो, हमें वो चीज़ दो, खुद मेहनत करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप भी उस चीज़ को घर में बनाइए। हर चीज़ इंसान ही बनाता है, कोई चीज़ बनाई नहीं आती है। हर चीज़ को बनाने के लिए प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है, जिसको हम खुद ही करते हैं। एक बार नहीं सफल होते हैं, 2 बार नहीं सफल होते हैं, तीसरी बार तो सफल हो ही जाते हैं ना। तो आप भी करिए ना, अच्छा लगेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत अच्छा लगता है वाकई, ठीक है ना।